गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम जो लेसन अभी पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पैंगोंग सो, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। अब उसके कुछ लैंग्वेज वर्क और ग्रामर वर्क है, तो आज वो करेंगे। तो पहले है फ्रेमिंग क्वेश्चंस टू फिट आंसर। Sometimes we are asked to frame questions to fit answer. For instance, look at the following. किसी टाइम कुछ हमें सेंटेंस होते हैं और हमें कहा जाता है कि इसके जिस आंसर जो ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो उस क्वेश्चन में ये आंसर्स फिट हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जांपल है, आई मेट मुनीर इन द मॉर्निंग। मैं मुनीर से आज सुबह ही मिला। तो हम इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे? व्हेन डिड यू मीट मुनीर? आप मुनीर से कब मिले? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? बच्चे क्या खेल रहे हैं? तो ऐसे ही अब हमें ये कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, तो हमें इसके क्वेश्चंस लिखने हैं। ये सेंटेंसेस मैंने ऐसे यहाँ पर नोटबुक पे लिखे हैं, तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों? जैसे कि somebody has turned off the TV, तो हम लिखेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा who turned the TV off। ठीक है, ये आंसर है। हमने क्वेश्चन बना दिया, who turned the TV off। टीवी किसने बंद किया? We normally get up at 5 AM। तो इसका जो अंडरलाइन है, इसमें somebody है, इसमें 5 AM है। We normally get up at 5 AM। हम तकरीबन सुबह 5 बजे ही उठते हैं। हम लगभग हमेशा ही 5 बजे उठते हैं। तो हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन, at what time do you all get up? At what time do you all get up? आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? ठीक है, अच्छा। अब देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन क्या लिखेंगे? हाउ many students are in your class? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? There are 100 students in our class। हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब है द बॉयज वे प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका लिखेंगे हम क्वेश्चन, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट वेयर द बॉयज प्लेइंग? लड़के क्या खेल रहे हैं? भाई लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, द बेगर इज आस्किंग फॉर मनी। भिखारी पैसों के लिए बोल रहा है, पैसे मांग रहा है। तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द बेगर आस्किंग फॉर? भिखारी क्या मांग रहा है? तो याद रखना, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। तो हम जब ये क्वेश्चंस लिखेंगे तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। माई स्कूल इज़ ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। मेरा स्कूल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ far
is your school from your home? आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है? हर मदर इज ए डॉक्टर, उसकी माँ डॉक्टर है। तो इसमें हम लिखेंगे व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ हर मदर। उसकी माँ का क्या प्रोफेशन है, उसकी माँ कौन सा काम करती है। अच्छा, अब है आई एम बाइंग नॉवेल्स फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के लिए नॉवेल्स खरीद रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन आएगा व्हाट आर यू बाइंग। सिंपल सा, आप क्या खरीद रहे हैं। वी गो एवरी समर टू सम हिल स्टेशन, हम हर गर्मियों में किसी पहाड़ी जगह पे जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं हर गर्मियों में, हर साल की गर्मियों में। तो इसमें हम सिंपल से क्वेश्चन लिखेंगे वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो एवरी समर। ठीक है। शी गोज टू हर ऑफिस बाय हर कार, तो हम इसका लिखेंगे where does she go by her कार, वो अपनी गाड़ी से कहाँ जाती है। शी गोज टू हर ऑफिस बाय हर कार, वो अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब एक और चीज़ है ग्रामर वर्क। तो यहाँ पर हम हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ग्रामर वर्क में हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है। सिंपल टेंस बिल्कुल सिंपल जो बात करें हम फ्यूचर के बारे में, जो बिल्कुल जिसमें आने वाले कल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई शैल मीट हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलूँगा। ही विल कम हियर नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, या वो अगली इतवार को यहाँ पर आएगा। द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम एक्शन इन विच विल टेक प्लेस और हैपन एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो इसमें जो सेंटेंस है वो कोई एक्शन के बारे में बताया, जैसे एक्शन की वो आएगा अगली संडे यहाँ आएगा, मैं उसे कल मिलूँगा। तो लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एक्शन है, ऐसी बात हम बोल रहे हैं जो कि आने वाले कल में हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं हो रहा है, पीछे हुआ नहीं, जो आने वाले कल में होगा, मतलब फ्यूचर में। Thus the future simple tense is used to show or express an action which will happen or take place at a certain time in future. And shall will, the first form of the verb, is used with all the subjects. तो जो इसमें subject है, जैसे कि I है, ही है, तो इस subject के साथ first form of verb लगता है, जो होता है shall या will लगेगा, जो कि फ्यूचर के बारे में बताता है। तो वो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा सब्जेक्ट के साथ विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, या फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होगा उसके साथ भी। वी प्रेफर टू यूज शैल इंस्टेड ऑफ विल, और हम जैसे आई एंड वी है तो उसके साथ हम ज़्यादातर शैल ही यूज करते हैं। अब है जैसे यहाँ पर शी डैश मी ऑन मंडे, शी विल मीट मी ऑन मंडे, तो हम लिखेंगे शी विल मीट, ठीक है। आई डैश माई इन्विटेशन एक्सेप्ट नॉट, शी डैश माई इन्विटेशन एक्सेप्ट नॉट, शी वोंट, जैसे कि यहाँ पर बुक पे भी दिया है, जब हम विल के साथ नॉट लिखते हैं तो हम एक ही वर्ड बनाते हैं वोंट, WON', वोंट। शैल के साथ नॉट लिखते हैं तो शैंट, SHAN', और आई विल या आई शैल तो उसके साथ एपिस्ट्रॉफी आई या वी होगा, तो वी विल या वी शैल के साथ एपिस्ट्रॉफी LL। जैसे वी लिखेंगे तो WE', LL, तो वी विल या वी WE', और LL हो गए वी शैल, तो वी विल या वी शैल आता है। तो अब आ गया ये आई डैश दिस वर्क, आई वोंट, सॉरी ये आधा लिखा मैंने, आई वोंट एक्सेप्ट, शी वोंट एक्सेप्ट, ACCEPT, शी वोंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। अच्छा, आई डैश दिस वर्क टू नाइट, आई शैल फिनिश, मुझे ये काम आज शाम तक फिनिश करना चाहिए। व्हेन डैश योर डॉक्टर, व्हेन विल यू सी, आप अपने डॉक्टर से कब मिलने जाओगे। आई मे फिनिश अर्ली, मैं शायद जल्दी ख़त्म करूं। देन आई डैश टू द लाइब्रेरी, देन आई विल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आई विल गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे आई और विल भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आई के बाद एपिस्ट्रॉफी कॉमा डाल के LL ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ लिखिएगा, या ऐसे या ऐसे। गो टू द लाइब्रेरी, डैश यू डैश टू वर्क ऑन द वीकेंड, तो इसमें आएगा विल यू एग्री टू वर्क ऑन द वीकेंड। अच्छा, टुमारो डैश मंडे, टुमारो विल बी मंडे। हु डैश यू टू कंप्लीट द टास्क, हु शैल help you to complete the task. She dash a doctor when she grows up, she will be a doctor when she grows up. I dash the doctor tomorrow, I shall consult शैल, आप ऐसे भी शैल लिख सकते हैं या कॉमा LL, या ऐसे या ऐसे, ठीक है। या ये दोनों नहीं लिखने हैं, या तो एपिस्ट्रॉफी कॉमा LL करना है या शैल पूरा लिखना है। आई शैल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यह हमारा पैंगोंग चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।